घर एक ऐसा शब्द से सुनते से एक सुकून की इच्छा मन में जागृत हो जाती है। हर कोई अपने घर से प्यार करता है। हर किसी को अपना घर अच्छा चाहिए। हर किसी को अपना घर सुख सुविधा से युक्त चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपने घर को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका घर बहुत अच्छे स्थान पर हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। कि घर वह जगह है, सभी जानते हैं, कि जहां हम अपने जीवन का सबसे अधिक समय निकालते हैं। सबसे अधिक समय निकालने का अर्थ ये होता है कि हम रहते वहां हैं। हम हमारे कार्य क्षेत्र से जब जाते हैं तो घर से जाते हैं, कार्य क्षेत्र से आते हैं तो घर में आते हैं। कहीं भी कुछ भी हो, बस घर। सब लोग ये बोलते हैं मुझे घर जाना है। तो घर के लिए कितना जरूरी होता है अच्छा होना। घर के लिए कितना जरूरी होता है आवश्यक है दोषों से दूर होना। घर के लिए कितना आवश्यक होता है कि वह जितना आपके लिए पॉजिटिव हो, जितना आपके लिए नेगेटिविटी से दूर हो, उतना ही आवश्यक है। घर का इन सब चीजों से जो संबंध बनाता है उसे हम वास्तु कहते हैं। वास्तु के देवता जो कि हमारे देवता कहलाए हैं वासुदेव, और उनके ही जो पोजीशन है हम घरों के लिए एक जनरल गाइडलाइन के ऊपर आज मैं उपस्थित हुई हूँ बात करने के लिए। हालांकि हर किसी के घर में हर तरह के पॉजिटिविटी भी होती है और कई तरह की नेगेटिविटी भी होती है, तो उनको तो हम उनके घर पर जाकर ही देख सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन कई जगह हमें कुछ ऐसे टिप मिल जाए जिससे हमारे घर में जो हम ठीक कर सकते हैं स्वयं, बिना किसी खर्चे के और बिना कोई समस्याओं को दूर करने के लिए, बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर उसकी भारी भरकम फीस देने के। कई बार लोग अपने वास्तु दोष दूर तो करना चाहते हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि क्या पता क्या फीस होगी, क्या पता क्या चार्जेस होंगे, क्या पता सही भी होगा। तो कई चीजें हमारे मन में आती है और फिर हम उसको एज इट इज रहने देते हैं और फिर वो हम उन दोषों के साथ कई समय व्यतीत कर देते हैं। कई लोग कर भी लेते हैं। तो आइए, हार्दिक अभिनंदन है आपका इस चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। मैं विशाखा कुमारा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस चैनल में। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और इसके साथ साथ लाइक एंड शेयर इट यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो। और यदि आप इसको बार बार देखना पसंद करना चाहेंगे, तुरंत इसकी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में आपसे मैं बात करूंगी, चर्चा करूंगी वास्तु पर। घर के अंदर की वास्तु कैसी होनी चाहिए, विशेष रूप से मैं बात करूंगी जो घर के जो कॉर्नर्स हैं, यानी कि जो कोने हैं, जो कोण जिसको हम कहते हैं, वो जो जिन स्थितियों में रहते हैं उनके देवता कौन है, वहां क्या नहीं होना चाहिए और क्या हम करके ठीक कर सकते हैं। मैं इसमें आपके लिए कोई विशेष कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चीज नहीं करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपको इस प्रोग्राम से काफी हेल्प मिले और आप अपने घर के वास्तु को दूर करें। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे घर के ईस्ट कॉर्नर की। ईस्ट कॉर्नर जो होता है पूर्व दिशा, पूर्व का कॉर्नर जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव कॉर्नर है। इस कॉर्नर के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि हमारे ईशान कोण से संबंध बनाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हमारा ईशान कोण है। तो पहले तो हम ईस्ट के कॉर्नर की बात करेंगे। देखिए, हर घर का ईस्ट कॉर्नर बहुत क्लीन होना चाहिए। सबसे पहले तो यदि आपका नहीं है तो सबसे पहले वहां स्वच्छता को आप बहुत मेंटेन करें। ईस्ट में हम सभी देवी देवताओं को विराजते हैं कई बार, तो इसलिए वह स्थान देवताओं का स्थान होता है। वहां पे सीढ़ी अगर बनी हुई है तो बात एक अलग है, यद्यपि नहीं है तो यदि आगे आप बनाए तो सीढ़ी नहीं होनी चाहिए वहां पे, रसोई घर नहीं होना चाहिए वहां पे, टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में जो वो जगह है उसे काफी साफ और रोशनी से भरा होना चाहिए। तो ईस्ट कॉर्नर जो होता है घर का, वह बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगह है जहां से हमारे फ्लो ऑफ इनकम, लक्ष्मी प्राप्ति के कार्य बनते हैं। तो आइए, इस कॉर्नर में हम क्या रख सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो स्टडी रूम चल सकता है वहां पे, आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं ईस्ट में, वो भी चलेगा, मंदिर भी बनेगा तो भी अच्छा रहेगा। अब ईशान कोण में यदि कोई दोष है, यदि ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर है तो वहां क्या नहीं है और क्या है, अगर है तो गड़बड़ है तो उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो यदि आपकी पानी की टंकी भी नॉर्थ ईस्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो वहीं बनवाना चाहिए। देखिए, यदि वहां कोई समस्या है तो आप वहां पे चौरस शीशा लगा सकते हैं, कांच, मिरर जिसे बोलते हैं, उससे आपको लाभ होगा, काफी कुछ आपके दोष दूर हो जाएंगे। तुलसी यदि आप वहां रख सकते हैं तो तुलसी रखिएगा।
साफ सुथरा रखें उस जगह को, जैसे मैंने कहा सूर्य की रोशनी अगर वहां आने दें तो बहुत अच्छी बात है। पीतल की वस्तुएं रखें, उससे काफी आपका उस वहां के दोष दूर होंगे। और जितना हो सके वहां पे भारी सामान ना रखें। यदि आप वहां पे मंदिर नहीं बना पाए, यदि आप बाकी की चीजें नहीं कर पाए, तो ये छोटे मोटे उपाय करके आप अपने ईशान कोण के दोषों को दूर कर सकते हैं। ईस्ट कॉर्नर में आप मंदिर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बेडरूम नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा ड्राइंग रूम भी हो सकता है, और बाकी आपकी जो दूसरी वस्तुएं हैं आप वहां पे रखें, लेकिन हल्के भार में होनी चाहिए। तो यह था आपका ईशान कांड या ईशान और ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर है, उसके जस्ट लाइन से आगे जाके जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, वहां सबसे पहले प्रेफरेबल है आपका दक्षिण पूर्वी कोना। दक्षिण पूर्वी कोने में आप अपना रसोई घर बनाएं। हमेशा वह आग्नेय कोण कहलाता है। वहां अग्नि के संबंधित चीजों को रखेंगे तो वहां से आपको घर में सुख शांति रहेगी, आपकी सब व्यवस्थित व्यवस्था बनी रहेगी। और इसके साथ साथ फ्रिज रख सकते हैं आप वहां पर। इसके साथ में क्रिस्टल की बॉल लटकाएं। यदि आप में वहां पे कोई दुख, यदि कोई गलत हो गया है तो वहां पर आप इन दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। यदि कुछ और बना हुआ है तो आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर कैसे आप ठीक करेंगे। सबसे पहले क्रिस्टल की बॉल लटका सकते हैं वहां पे। एक दिया रेगुलर अगर आप लगाते हैं वहां पे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि दिया अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि वहां चलेगी तो अग्नि कोण की जो सेटिस्फैक्टरी एनर्जीज हैं वो डेवलप होगी और बनेगी। और इसके साथ साथ पानी की मोटर, जनरेटर, फ्रिज, बिजली का मीटर लगा सकते हैं आप वहां पर। मंगल से रिलेटेड समस्याएं जो भी होती है वो भी कई बार इसी तरह से जनरेट होती है, तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को जरूर सुधारिए। पति पत्नी का यदि बेडरूम वहां है तो वो बहुत तकलीफदायक स्थितियां पैदा कर देता है, बहुत परेशानी आती है, तो इस पे जरूर कार्य करेगा। यदि आपने गलती से भी वहां पे बेडरूम बना लिया है तो आप उसे दूर करें, वहां से कुछ ना कुछ शिफ्टिंग करें यदि आपके लिए संभव हो तो। बाथरूम ना बनाए वहां पर, आप बाथरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यदि आपको वहां पे इन सब समस्याएं आ रही है तो मैंने कहा है कि 2 छोटे से उपाय आप कर सकते हैं। दिया रेगुलर जलाएं और साथ ही साथ वहां पे क्रिस्टल की बॉल डालें। अब मैं आगे बढ़ूंगी दक्षिण के कॉर्नर की तरफ, जो कि जहाँ के स्वामी मंगल। देखिए यहाँ जो मैंने अभी बात करी, तो प्रथम मैं आपको ये थोड़ा सा जरूरी समझती हूँ कि ईशान के जो स्वामी होते हैं, ईस्ट के स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, और साउथ ईस्ट के जो स्वामी होते हैं वो जो कि शुक्रदेव होते हैं। और दक्षिण की बात करूँ तो मंगल वहाँ के स्वामी है। रसोई घर, टॉयलेट, स्टडी रूम, बेडरूम वहां पे नहीं होना चाहिए। और यदि है तो आप देखिएगा कि उनके दरवाजे उस तरफ से नहीं होना चाहिए। सीढ़ियां या स्टोर भी नहीं होना चाहिए वहां पे। यदि है तो आप उन दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। ज्यादा भार वहां ना रखें। छत पर पानी का टैंकर बनाएं यदि हो सकता है। लाल रंग का इस्तेमाल करें वहां पे। तांबे का कोई पिरामिड आप वहां रख सकते हैं। पूरब से रोशनी आने दें, यदि आती है तो वहां पे पहुंच सकती है तो। और हनुमान जी की तस्वीर लगाएं यदि पॉसिबल है तो, यदि आपका घर का दक्षिण का कोना प्रभावित है, दोषों से युक्त है। अब मैं साउथ वेस्ट की बात करूंगी। साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होता है, दक्षिण पश्चिमी कॉर्नर की बात करूंगी मैं। पहले मैंने दिशा की दक्षिण कोण की बात करी थी। अब आपसे मैं यहाँ के स्वामी जो माने गए हैं वो राहु देव है। राहु देव के लिए वहां पे सबसे पहले तो मंदिर नहीं होना चाहिए। यदि है तो हटा दीजिए सबसे पहली फुर्सत में। स्टडी रूम नहीं चलेगा, बच्चों की अवनति होगी। रसोई बिल्कुल भी नहीं चलेगी यदि है तो। आपका मन उद्विग्न रहेगा खाना बनाते वक्त भी, और जो खाने वाले हैं उनके मन में भी बहुत ज्वाला रहेगी। अग्नि तत्व इतना ज्यादा रहेगा। क्रोध की भावना, घर में कलेश की भावना बनी रहेगी। यदि आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका किचन है तो आप हटा दीजिए। यदि आप इनके दोषों को दूर करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? भारी सामान रखें वहां पर। जितना भारी सामान आप साउथ वेस्ट में रखेंगे उतना वो दोषों से दूर हो जाएगा, क्योंकि दब जाएगा वो एक नेगेटिव एनर्जी। पानी की टंकी बना सकते हैं, पानी की टंकी रख सकते हैं, छत पर रखें, उसके ऊपर अंधेरा वहां पे रखें। रोशनी ना आने दें, जितना हो सकता है उस जगह को कम रोशनी दें वहां पे। सीढ़ियां बना दे अगर चाहे तो, वहां सीढ़ियां बनाने से लाभ होगा। सिक्के की धातु की तार लगाएं वहां पे। सिक्के की जो धातु होते हैं, सिक्का एक गलवा कर उसकी एक तार बनवाएं धातु की और उसको वहां पे लगा दें। या सिक्के का पिरामिड भी आप वहां रख सकते हैं, उससे आपका नुकसान होना बचेगा। यदि इन सब छोटी मोटी चीजों को करके आप अपने घर के वास्तु को दूर कर सकते हैं तो इससे लाभ होगा। अब मैं वेस्ट कॉर्नर की बात करूंगी, पश्चिम कॉर्नर पे आती हूँ। यहाँ के स्वामी होते हैं शनि, तो शमी का पौधा आप जरूर लगाएं। शनि के लिए वो काफी अच्छा माना गया है। मंदिर, स्टडी रूम, बेडरूम नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी। यहाँ आप मेहमानों का गेस्ट रूम बना सकते हैं। यदि किसी की पुत्री की शादी नहीं हो रही हो तो वो उनको इस
कॉर्नर का रूम देंगे तो उनकी शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये जगह ही बाहर जाने वालों की है। यहाँ बाहर जाना चाहिए, यहाँ से चीजें बाहर निकलती है। तो इधर अगर आदमी व्यक्ति कोई भी ज्यादा समय के लिए रहता है तो वो जल्दी चला जाता है। यदि आपके मेहमानों के लिए हम गेस्ट रूम जो बोलते हैं वो सजेस्टेबल रहता है इस दिशा में बनाने के लिए। आपके लिए भारी वस्तु रखने से बचें। यहाँ पर आप पानी की टंकी, सीढ़ियां, अंधेरा ना रखें इस जगह पे तो अच्छा है। लोहे की तार दबाएं अगर यदि कोई समस्या आ रही है घर में इस दिशा से। लोहे का पिरामिड आप रखें यहाँ पे, इससे लाभ होगा। और उसके साथ साथ आपको काफी अच्छी नेगेटिविटी से दूरी मिलेगी। अब मैं उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर की बात करूंगी। उत्तर पश्चिम का कॉर्नर जो होता है वहां के स्वामी चंद्र ग्रह होते हैं। यहाँ पर मंदिर, बेडरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम कुछ भी बना सकते हैं आप। सीढ़ियां, रसोई, टॉयलेट, स्टोर नहीं बनाए यहाँ पर बिल्कुल भी। मनी प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं, इससे काफी लाभ होगा, आपके दोष दूर होंगे इस जगह के। रोशनी ज्यादा होना चाहिए इस जगह पे। गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी का चित्र लगाने से यहाँ का दोष दूर होगा। हरे रंग का उपयोग करें इस दिशा में, कितना हो सकता है। गणेश जी की तस्वीर मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो हरे रंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो गणपति जी की तस्वीर लगाने से काफी लाभ होगा। तो इस तरह आप अपने घर के चारों कोनों को, यदि वो दोष युक्त कोई भी कहला रहा है आपके अनुसार, या किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया है कि ये गलत आपने बनाया है, तो आप इन छोटी मोटी चीजों से उन्हें दूर कर सकते हैं, दिशाओं से दूर कर सकते हैं। और घर में सुगंधित वातावरण रखिए, एसेंशियल ऑयल्स जलाएं, उससे काफी अच्छा महकावा रहता है, घर तो अच्छा रहता है। आपके दरवाजे के ऊपर मैंने एक वीडियो दिया है जो कि आपके इसमें मैं आपको लिंक भेजूंगी एंड में, आप उससे जरूर, मैंने वास्तु के जो 3 वीडियोस बनाए हैं उस पर मैं आप जरूर चर्चा करूंगी। आप देखिएगा कि घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, घर का हॉल कैसा होना चाहिए, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप देखना चाहें तो मेरे इस चैनल में ढूंढ सकते हैं, डाल सकते हैं, और मैं अंत में एंड स्क्रीन पे इसको दूंगी भी, आप उससे भी लॉगिन करके देख सकते हैं। तो यह है वास्तु के ऊपर हल्की फुल्की आपके लिए, जो कि बहुत ही सोचना ना पड़े जिन चीजों में, वह बात मैंने आपसे की है। करके देखिए, लाभ होगा, 100% लाभ होगा। जो भी नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हैं, जो भी आपके धन में जो नुकसान है उससे जूझ रहे हैं, उससे लाभ होगा। एक छोटी सी वास्तु की टिप अलग से मैं जरूर दूंगी कि यदि आप अपने ईशान कोण में या उत्तर दिशा में रोज एक कांच के क्रिस्टल के बाउल में फूलों की पंखुड़ियां पानी में डाल के रखते हैं और रोज उसे चेंज करते रहेंगे, तो आपके पास लक्ष्मी की जो समस्या है वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यह था वास्तु के ऊपर हमारा शेयरिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरी आपसे निवेदन है। यही आपसे मैं मिलती रहूंगी इन्हीं सब चीजों से। विशाखा कुमारा आपके साथ में सदैव बनी रहेगी। आपको जो भी समस्या कभी पूछनी हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वास्तु से रिलेटेड यदि कोई समस्या है तो आप प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आज का रिप्लाई करूंगी। और यदि आपको व्हाट्सएप आपके आते ही हैं, यदि आप फेसबुक से लॉगिन होकर देख रहे हैं मेरे इस कार्यक्रम को, तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे आके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आगे के लिए फिर पुनः मिलूंगी, तब तक के लिए जय राम जी, बम बम भोले, मिलते हैं।